हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज हमारे चैनल यानी अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस काफ़ी समय बाद आज एक वीडियो आ रही है जिस पे हम बात करने वाले हैं जो कि आपका एक ई लर्निंग प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है यानी कि वेदांतु जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। गाइस उन्होंने वैकेंसी निकाल दी है यहाँ पे मोर देन 100 प्लस। एक सेल्स एसोसिएट के लिए हायरिंग चल रही है वेदांतु में। आप इसको सेल्स एसोसिएट कह सकते हैं या फिर एकेडमिक काउंसलर कह सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका अगर मैं बात करूँ सैलरी रहने वाला है, इस सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो की शुरुआत करें, जस्ट एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। देखिए आपको पता है जो ये वीडियो आ रही है लगभग 7 से 8 महीने बाद आ रही है। लगभग अगर मैं वैसे डेज में बात करूँ तो 243 डेज लगभग हो चुके हैं उसके बाद ये वीडियोज़ आ रही है ना। तो पहले भी काफ़ी बताया था मैंने कि देखिए कुछ टाइम का शॉर्टेज चल रहा है, इस वजह से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही है यूट्यूब पे। इसको देखते हुए देखिए यूट्यूब ने भी फैसला लिया कि जो मेरा अगर मैं बात करूँ जो मोनेटाइजेशन पीरियड रहता है जो आपको पता है जिससे हमारी अर्निंग होती है वो भी यूट्यूब ने बंद कर दी थी। और उसका कोई वो नहीं है, मेन रीज़न यही है कि मैंने वीडियो नहीं डाली थी, रेगुलर में था ही नहीं, इस वजह से उन्होंने भी ये डिसीजन लिया। बट अगर आप दोबारा से सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली दोबारा से मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगा। और बट अभी हम करते हैं इस वीडियो पे बात कि कैसे सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अगर आपको अप्लाई करना है क्या क्या करना होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्या सेगमेंट रहने वाला है, लोकेशन का बता दूंगा, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए एक बार सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपका रोल रहने का, जो जॉब का रोल है वो क्या रहेगा। देखिए इसमें एक ऐसे सेल्स एसोसिएट की हायरिंग निकाली है उसमें एकेडमिक काउंसलर के लिए। तो देखिए वेदांतु जो प्लेटफॉर्म है आपको पता है, देखिए गाइस अलग अलग उसके सेगमेंट्स हैं जो जिस तरीके से वो प्रिपरेशन करवाता है स्टूडेंट्स को। अगर मैं बात करूँ देखिए जेई नीट एग्जाम्स की, सीबीएसई बोर्ड के लिए जो आपकी अगर मैं बात करूँ स्कूल ट्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड कराता है। किड्स के लिए उनके अलग से सेगमेंट है 1 to 5 के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इन सेगमेंट्स में से किसी में आपको जो है देखिए आगे जाके आपका कोई फाइनल सिलेक्शन होता है। बट उससे पहले देखिए अगर हम बात करें कि आपको इसमें अप्लाई क्या करना है, इसका एक जो मेन मैं बता देता हूँ जो क्राइटेरिया रहने वाला है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है आपके पास एटलीस्ट, नहीं तो मैं कह रहा हूँ देखिए अभी उन्होंने कोई ऐसी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं करी है, बट आपकी जो क्वालिफिकेशन एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन डिग्री है तो फिर आप इसके साथ आगे जा सकते हो, आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, सैलरी का मैंने देखिए वैसे तो आपका थंबनेल पे ही देख लिया होगा आपने, जो उन्होंने मेंशन किया 3.5 आपका फिक्स इन्होंने डाला है एलपीए जो है आपका। ठीक है, मतलब अब अगर इसको हम पर मंथ से डिवाइड करेंगे 29,000 रुपये समथिंग, यानी 29,000 रुपीज़ आपको पर मंथ समथिंग जो है अमाउंट इसमें देखने को मिलेगा जो पर मंथ आपको वेदांतु प्रोवाइड करेगा। ये 3.5 तो आपका फिक्स्ड रहेगा, प्लस इसमें 1 लाख वेरिएबल भी रहेगा आपका। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्वालिफिकेशन मैंने बता दी, आपके सेगमेंट्स बता दिए, किसमें जाके आपको आगे काम करना होगा और काम होगा क्या वो मैं बता देता हूँ। देखिए जब आपका फाइनल इंटरव्यू वगैरह का सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद क्या है देखिए आपको ना जब भी आप मतलब आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि ऑफिस है वर्क फ्रॉम, ये है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा, तो आपको जब भी वहाँ पे आप ज्वाइन करोगे आपको एक मैनेजर के अंडर असाइन किया जाएगा। वहाँ पे जो मैनेजर होगा आपको अगर मैं बात करूँ मैनुअल लीड्स असाइन करेगा, मतलब स्टूडेंट्स के डाटा प्रोवाइड कराए जाए करेंगे आपको, जिसमें सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के बारे में मेंशन रहेगी। अब उनको आपको कन्वर्ट करना है कि वो वेदांतों में ज्वाइन कर सकें। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं आपको लीड्स प्रोवाइड होंगी, वहां पे स्टूडेंट्स का डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, उनको आपको कन्वर्ट करना होगा कि वो वेदांतों में एडमिशन ले। अब वो डिपेंड करेगा आपका कौन सा सेगमेंट है, तो उस सेगमेंट में से ही आपको जो है एडमिशन दिलाना हो करेगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब ये बात हो गई आपका क्या रोल रहने वाला है आगे जाके। अब आते हैं देखिए इसमें अप्लाई कैसे करना है ये मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। और एक चीज़ जो मैंने देखी स्टार्टिंग में थोड़ी रॉन्ग मेंशन कर दी थी, जो ये वैकेंसी रहने वाली है वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है, ना कि वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो जो भी सारा आपका काम होगा ट्रेनिंग वगैरह का, या तो वो गूगल मीट पे या फिर ये जूम के थ्रू ही आपको करवाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए ये इसकी पूरी वैकेंसी का आपका गूगल फॉर्म है इन्होंने जो जनरेट कर रखा है। यहाँ पे देखिए शुरू में इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है इट्स अ रिमोट अपॉर्चुनिटी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो आपका ये भी नहीं है कि आपको फिर अलग से अगर मैं बात करूँ ट्रैवल अलाउंस वगैरह का आपका लगेगा। तो अगर आप सही में इंटरेस्टेड हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिटेल्स जो मांगी है इन्होंने आपका, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करूँ आगे आप इसमें होगा आपको ईमेल आईडी अपनी डालनी होगी, क्वालिफिकेशन आप डाल दोगे, क्या आपकी करंट क्वालिफिकेशन है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बाद इन्होंने पूछा है किस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो की है, तो यहाँ पे आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा। वर्क एक्सपीरियंस अगर आप इससे पहले वर्किंग हो, अगर आपने कहीं किया हुआ है तो वो वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर दोगे, अदरवाइज अगर फ्रेशर हो तो वो आप डाल दोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे भी सेम ही हो जाएगा, करंट कंपनी अगर कंपनी में वर्क कर रहे हो उस कंपनी का नाम आ जाएगा, अगर नहीं कर रहे हो तो सिर्फ फ्रेशर मेंशन कर दोगे आप। ठीक है,
डेजिग्नेशन यहाँ पे भी वही पूछा जाएगा, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो वहाँ पे क्या प्रोफाइल है आपकी, नहीं कर रहे हो तो फ्रेशर वहाँ पे भी आपको डालना है। सीटीसी में अगर किसी भी कंपनी में जिसमें आप अभी वर्किंग हो, चाहे एमएनसी है, कोई सी भी कंपनी है, उसकी जो करंट सीटीसी है आपका वो क्या है, और अगर आप वर्किंग नहीं हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली फिर फ्रेशर ही आपको मेंशन करना है, ठीक है। लैंग्वेज प्रेफरेंस पूछी है, आपके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। अगर आप लैंग्वेज वन, अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो यू कैन चूज इंग्लिश और यू कैन राइट इंग्लिश इन द फर्स्ट वन ऑप्शन। और अगर आपको लगता है इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन रहेगा, आर यू कंफर्टेबल विद 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मेन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है कि जो आपका पहला ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना, जो हायरिंग है ये 6 महीनों के लिए है, उसके बाद एक्सटेंडेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट, बट वो डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस पे कि 6 महीने के अंदर आप कंपनी के लिए कितना रेवेन्यू जो है जनरेट कर रहे हो, ठीक है। उस पर ही आपका जो आगे का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और एलपीए जो मैंने बताया देखिए 3.5 तो इसमें फिक्स है ही आपका, वो और 1 आपका वेरिएबल रहेगा, ठीक है। लैंग्वेज 2 में आप अगर हिंदी तो हिंदी, अदरवाइज इंग्लिश, अगर आपने फर्स्ट में हिंदी फिल किया है तो। डू यू हैव अ लैपटॉप, अगर लैपटॉप है तो यस, अदरवाइज नो कर दोगे आप। और कब आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो कंपनी में, इन्होंने ये ऑप्शंस भी पूछे, क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ आपका हायरिंग निकाले हुए, तो इमीडिएट 1 वीक अगर मान लीजिए आप कहीं पे कर रहे हो, फिर नोटिस पीरियड देना होता है 15 दिन 30 दिन, तो वो कंपनी के ऊपर है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप तो फिर इमीडिएट ही कर सकते हो, ठीक है। रिज्यूम फाइनली आपको यहाँ पे अपना अपलोड करना होगा और इसको सबमिट कर देना होगा। आपको खुद ही कॉल आ जाएगा वेदांतु की टीम से, बात करूँ मैक्सिमम विद इन 2 और 3 डेज के अंदर। अब ये गूगल फॉर्म का लिंक चाहिए तो मैं बता देता हूँ, देखिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं बस वही मुझे मैसेज करना। मेरी इंस्टाग्राम बायो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझे वहाँ पे मैसेज कर देना, हाई बेच के लिंक मेंशन कर देना, आपको जो है डायरेक्ट इस गूगल फॉर्म का लिंक वहीं पे आपको शेयर कर दूंगा, और ताकि आप अप्लाई कर पाओ। और कोई भी डाउट्स और क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।